नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। निवाड़ी विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी अवधेश प्रताप सिंह राठौर के समर्थन में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जन सैलाब उमड़ पड़ा इस सभा में। मायावती चूंकि राष्ट्रीय लेवल की नेता हैं, उनको मात्र देखने के लिए एवं उनको सुनने के लिए लोगों का वह प्रेम उमड़ पड़ा। आप देखिए किस तरह से लोग बाग, तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरह से यहाँ पर अपार जन समूह, जिसको जन सैलाब कहेंगे अपन, क्योंकि काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे सुनने के लिए मायावती जी को। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अपार भीड़ पहुँच रही है, वहाँ पर पहुँच चुकी है और मायावती जी का भाषण सुनने के लिए, उनका उद्बोधन सुनने के लिए अपार भीड़ बहुजन समाज पार्टी के जो चिन्ह प्रतीक झंडे लिए हैं लोग बाग खड़े हुए हैं। बहन कुमारी मायावती जी के उसमें स्वागत में नृत्य कर रहा है। और चूँकि यहाँ पर जो एक कार्यक्रम रखा गया था, इससे पहले निशा बौद्ध, बहुजन गायिका निशा बौद्ध का एक कार्यक्रम चल रहा है, मंचासीन है। देखिए यहाँ पर उनका भी दर्द, जो कि आए हुए लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वहाँ पर बहुजन गीत गाए जा रहे थे। वहाँ पर देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने हैं। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती जी ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए हमारे न्यूज स्टार एमपी चैनल के माध्यम से। पर खुशहाल बना सके और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में वहाँ सरकार भी बनाई है। और हमने अपने सभी चारों रही सरकारों में अपनी पार्टी के विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर, वैसे तो वहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में से विशेषकर उन दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को तथा गरीब एवं असहाय लोगों को ही दिया है, जिनकी वहाँ हर मामले में हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन, जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में गरीब एवं बेरोजगार लोगों को दूसरी पार्टियों की रही सरकारों की तरह मामूली सा बेरोजगारी भत्ता न देकर उन्हें बड़ी तादाद में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराए हैं। साथ ही गरीब भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए उन्हें फ्री सरकारी जमीन भी दी है, जिससे वहाँ लाखों गरीब लोगों को फायदा पहुँचा है, जिनके अपने रहने के लिए मकान नहीं थे। सरकारी खर्चे से हमने गरीब लोगों के मकान भी बनाकर दिए, जिसकी नकल अब दूसरी पार्टियां कर रही हैं। इसके अलावा हमारी पार्टी के रही सरकार ने वहाँ विभिन्न छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनसे उन्हें काफी ज्यादा लाभ पहुंचा। साथ ही हमने उत्तर प्रदेश में सब समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जुर्म जाति आदि भी नहीं होने दी है। इतना ही नहीं, बल्कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने वहाँ अपने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय पर जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्य विभिन्न रूपों में पहली बार पूरा आदर सम्मान दिया, जिन्हें विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों में शासनकाल के दौरान वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सब समाज के लोगों को काफी बेहतरीन सरकार दी है। और जो वहाँ पर विरोधी पार्टियों को अच्छा नहीं लगा है, और ये भी मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि जब तक वहाँ चुनाव बैलेट पेपर से होता रहा, हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ता रहा। पार्लियामेंट में भी सीटें काफी चुनकर गई,
असेंबली में भी सरकारें बनी, लेकिन जब से चुनाव ईवीएम के जरिए होना शुरू हुआ है तो आपको मालूम है कि ईवीएम में क्या हो रहा है। तो कहीं पर इनका बस चल जाता है तो चोरी धांधली करते हैं, जहाँ नहीं चल पाता तो ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं। तो जो भी पार्टी, चाहे केंद्र में कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही हो या बीजेपी, इन्होंने ईवीएम का दुरुपयोग किया है। तो इसलिए ईवीएम की वजह से काफी कुछ हमें नुकसान हो रहा है। लेकिन ईवीएम के चक्कर में आप लोग ऐसा मत करना कि वोट डालने नहीं जाके, वोट जरूर डालना। जो ये धांधली करते हैं, कभी कभी इनका ये सिस्टम फेल भी हो सकता है, इसलिए आप लोगों को अपना वोट डालना बहुत जरूरी है। और यदि आप लोग भी यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में आम जनहित के, खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं, इसके साथ ही आपके प्रदेश की जनहित से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं हैं तो उन्हें भी दूर करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह अपने मध्य प्रदेश स्टेट में भी अपनी पार्टी को हर मामले में मजबूत बना के या अपनी खुद की सर्वजनहिताय और सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनानी है, जिसके लिए अब आप लोगों को यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। और इसके लिए आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ की सत्ताधारी पार्टी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में खासकर आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में तो कतई भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती है, जिस पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही टूट गया है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी करती है। वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। अर्थात जो कहती है तो उसको करके भी दिखाती है। और ये सब हमने बिना घोषणा पत्र जारी किए हुए हमने उत्तर प्रदेश में अपनी 4 बार की हुकूमत में ये सब कुछ जनहित के कार्य करके दिखाए हैं। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के अपने मध्य प्रदेश स्टेट के भी हित में या अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है। तभी फिर यहाँ के प्रदेश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिन्होंने कदम कदम पर अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी यहाँ खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है, जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब आप लोगों को यहाँ अपने प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अपने उम्मीदवारों को अपनी पार्टी, अपनी बीएसपी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के उन्हें जरूर जिताना है। और इसके लिए आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी कार्य छोड़कर वे अपने अपने पोलिंग बूथों पर समय से पहुंचकर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। और इस हमारी महिलाएं जो बड़ी संख्या में वोट सुनने के लिए आई हैं, उनसे भी मेरी दरखास्त है, जो भी वोट डालने के लिए पूरे सबसे पहले अपने पोलिंग बूथों पर जरूर पहुंचेंगे। इसके साथ ही अपनी पार्टी का एक भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो इसका आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है।
इस प्रकार से आप लोगों को अपनी पार्टी को कामयाब बनाने का केंद्र से भी श्री राम जी गौतम जो राज्यसभा के सदस्य हैं पार्टी के, तो इनके साथ साथ और भी सेंटर से हमने काफी लोग इधर पिछले आपके मध्य प्रदेश में भेजा था और उनकी भी काफी मीटिंगें हुई हैं। तो मेरी आपको इन सब लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत की है और आप लोगों की भी काफी मेहनत रही है, लेकिन आप लोगों को इस मेहनत को जीत में कन्वर्ट करना है, जीत में बदलना है, अपने कैंडिडेट को जिताना है। तो तब हमें अच्छा लगेगा, ये महसूस होगा कि आप लोगों ने जो मेहनत की है तो वो फल आपके सामने आ गया। तो आज के जो उम्मीदवार चुनाव के मैदान में हैं, मेरी पुणे आप लोगों से अपील है, उन्हें आप लोग बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताना है। इस अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। हेलो अब करो विजय की तैयारी, निश्चित है जीत हमारी। अब करो विजय की तैयारी। न्यूज स्टार एमपी के लिए निवाड़ी जिला मुख्यालय से डीके अहिरवार की रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।